तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी से ये बताऊंगा कि आप अपना विकलांग सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं ऑनलाइन, बिना कहीं भी जाए हुए, बिना कहीं कोई भी कागज़ लेके आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही उसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो क्या प्रोसेस है, कैसे क्या आपको करना है, जो भी चीज़ें हैं वो आज मैं आपसे इन्फॉर्म करूँगा, बात करूँगा उसके बारे में, कैसे क्या होता है, कैसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आप कभी कभी होता है कि आप कोई फॉर्म भरते हैं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि आप फ़ोटो को साइज़ करना नहीं जानते हैं। फ़ोटो साइज़ में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे कुछ कंडीशन होती है कि आपको 100 केबी ही चाहिए या 20 केबी ही चाहिए। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा रुक जाते हैं। तो उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी फ़ोटो को जो भी साइज़ चाहें वो साइज़ आप चुन सकते हैं। ठीक है? तो वो करने के बाद आपको देखना है फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आपको अपना गूगल खोल लेना है। गूगल में आपको सर्च करना है क्या यूपी हेल्थ। ठीक है? यूपी हेल्थ यूपी हेल्थ आप लिख दीजिए, उसके बाद सर्च कर दीजिए। ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है सरकार की। तो ये देखिए सबसे फर्स्ट जो आ गया है यूपी हेल्थ डॉट इन। ठीक है? तो इसी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो भी ओपन होगी वो इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको अगर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है? अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो पहली बार आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन करने में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जैसे यहाँ पे लॉगिन दिया हुआ है, अगर आपका बना है तो यहाँ पे लॉगिन मोबाइल नंबर डाल के, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपका नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे देखिए नीचे दिया हुआ है कि फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए। ठीक है? यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मेल, मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके आपको रजिस्टर कर लेना है। ठीक है? क्योंकि मैंने तो पहले से रजिस्टर कर लिया है तो मैं आपको बताऊँगा नहीं, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ठीक है? तो आप सिंपल सा रजिस्टर कर लेना। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है? लॉगिन करने के लिए मैं लॉगिन पे चलता हूँ। ठीक है? यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन पे चले जाएंगे और रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड, ठीक है, मैंने डाल दिया है। देन आपको नीचे जो भी कैप्चा है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना कैप्चा जो भी आपका हो डाल दीजिए, क्योंकि कैप्चा हर बार अलग होता है। ये सब करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है सिंपल सा। ठीक है? लॉगिन जैसे ही आप कर लेंगे तो ये आपको पूरा ऑप्शन दे देगा। ठीक है? तो ये आपकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, कोई फेक वेबसाइट नहीं है। ऊपर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है? तो यहाँ पे आपका नाम भी शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नर में, ये आपका नाम शो करेगा और जो भी चीज़ें आप चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे ये सिटीजन सर्विस होती है, क्या आप अगर इस ज़िले के हैं तो कर सकते हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए लिखा है बीमारी प्रमाण पत्र, चिकित्सा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि विकलांगता प्रमाण पत्र का निर्गमन। अगर आपको विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाना है, अप्लाई करना है, तो यहाँ से आप इशू करवा सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो 4 नंबर का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे सिंपल सा और सिंपल करने के बाद ये आपके 3 ऑप्शन देगा। पहला जो ऑप्शन होगा आपके सामने वो न्यू एप्लीकेशन का होगा। दूसरा होगा स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, जैसे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है उसका स्टेटस देख सकते हैं। और रिन्यू करवा सकते हैं, होता है ना रिन्यू करने के लिए, तो रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने कर दिया है। तो ये आपके सामने इंटरफेस दिखाएगा कि कैसा आपको इंटरफेस दिखता है। ये देखिए। ठीक है?
तो एप्लीकेशन फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपके शरीर में कहीं भी ऐसी डिफ़िकल्ट है, मतलब कोई भी अंग ऐसा है जो मतलब दिक्कत में है, परेशानी में है, मतलब कुछ वैसा है, तो आप उसके लिए यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है? तो उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, सरकार मतलब आपको बहुत हेल्प करती है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ें आपको भरना है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मेल कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार। तो ये सारी चीज़ें सिंपल हैं, ठीक है? एड्रेस भर देना है, स्टेट चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और डिसेबिलिटी टाइप। मतलब डिसेबिलिटी टाइप में होता है कि जैसे आप किस टाइप के हैं, फिज़िकल डिसेबल है या विज़ुअल डिसेबल है, स्पीच मतलब बोलने में दिक्कत है, हियरिंग में दिक्कत है, मेंटली में दिक्कत है, मल्टीपल बहुत सारी मतलब दिक्कतें हैं। तो वो जो भी चीज़ें आपके मतलब जो भी चीज़ें हो, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे भर देना, ठीक है? यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ। डिसेबिलिटी टाइप मतलब आप अगर अदर में चुनते हैं तो यहाँ पे आप डाल दीजिए मतलब जो भी चीज़ आपकी दिक्कत में है, जैसे आपको आँख से नहीं दिखता है या कम दिखता है, तो यहाँ पे आई प्रॉब्लम डाल सकते हैं, ठीक है? नीचे सबसे मेन जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना सबसे मेन होता है। देखो लिखा है कि अपलोड फ़ोटोग्राफ्स टू शो एज़ डिसेबिलिटी प्रूफ। जो सबसे पहला मतलब आपको अपलोड करना है, वो आपको वो चीज़ अपलोड करना है जिसका आप सर्टिफ़िकेट बनवा रहे हो, जिस चीज़ का। चाहे वो लेग का हो, चाहे आँख का हो, मतलब जिस भी चीज़ की आप डिसेबिलिटी है, जो भी चीज़ आपकी दिक्कत में, उस चीज़ का फ़ोटो एकदम सही से यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है? सेकंड आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मतलब पासपोर्ट साइज़ मतलब कंधे के बराबर से ऊपर तक आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है, ठीक है? उसके बाद फ़ोटो आईडी लगा देना, आधार लगा सकते हैं आप, एड्रेस प्रूफ़ में भी आधार लगा सकते हैं। फिर ओ फ़ोटो आईडी नंबर, फ़ोटो आईडी का नंबर होता है कि आप अपना आधार नंबर का जो भी है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एग्री कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। एग्री का मतलब होता है कि आपने जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपके द्वारा सही हुई है, ठीक है? और यहाँ पे एक कंडीशन और भी है, जो भी आपकी डिसेबिलिटी है, वो 40% से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है? जैसे आँख है तो आँख में मतलब 40% से ऊपर होना चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हल्का-सा नहीं दिखता है तो आप बनवाने चले गए, तो ठीक है? मतलब होना चाहिए कि एक आँख थोड़ा दिक्कत बहुत ज़्यादा में है, ठीक है? बहुत कम दिखता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बहुत ही आराम से अपना अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ें हैं, एक बार हो सकता है वो गलती हो जाए, लेकिन दोबारा आप करेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आराम से अप्लाई करिए घर बैठे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, उसके बाद इसका स्टेटस आप चेक करते रहिए। मतलब जैसे ही वहाँ पे अप्रूव हो जाएगा, वैसे ही आपका सर्टिफ़िकेट यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और किसी भी चीज़ की दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको और भी कोई जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए कि मुझे समझ में नहीं आया कुछ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो यही सब चीज़ें हैं और बाकी अगर आपको समझ में आया हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नई चीज़ों की नई जानकारी आपके पास जल्दी पहुँच जाए, ठीक है? तो अब मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, अगले ज्ञान के साथ और एक अच्छी नॉलेज के साथ, ठीक है? और तब तक के लिए दोस्तों बाय।